अगर आप आए हैं आज बहुत एक सेकंड मैडम, आप आए हैं यहाँ जनता के हित के लिए ही बात कर रहे हैं कि रितु जायसवाल यहाँ की बेटी है, बहू है, एबीसीडी जो भी है, आए हैं यहाँ, लेकिन आप जो वादे कर रहे हैं कितना % आप यहाँ पे धरातल पे रहिए। सरकार उनकी केंद्र में, सरकार उनकी राज्य में, लेकिन यहाँ के बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर कमाने जाना पड़ता है। ये सच्चाई है इस क्षेत्र की। जो सरकार है वर्तमान की, तो लात घूसों की, डंडे जूते चप्पलों की सरकार है। वो तो कहती है ऐसे नहीं मानेगा तो मार पीट के समझा देंगे। तो ये तो लात घूसों वाली सरकार है, इसमें कहाँ कोई डाउट है। मैं तब भी कहती हूँ नमस्कार बिहारी न्यूज, इस वक्त आप देख रहे हो, हम सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा के भलुआहा पंचायत में मौजूद हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ बिहार के चर्चित नेत्री रितु जायसवाल जी अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैडम आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। बहुत धन्यवाद द बिहारी न्यूज। सभी देखने दर्शकों को और आपके चैनल के प्रति बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पे आ गए हैं। इस भलुआहा पंचायत में मैडम आने का उद्देश्य 2025 का जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसके लिए ही मैं यहाँ पे हूँ। जनता से संवाद कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ। क्या लग रहा है जनता से अभी जब बात किए हैं, क्या लग रहा है आप? हमको लगता है कि आप अगर जनता से इसका सवाल पूछ लें ज्यादा तो यहाँ पे आप नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जनता से आप डायरेक्ट पूछिए कि जनता, रितु जायसवाल जी से आप बात किए हैं तो जनता क्या चाहती है। एक बार माइक ले जाइए साथ। मैं तो लेट से पहुंचा हूँ। मैडम, समस्या इस परिहार विधानसभा में बहुत सारे समस्या, अगर मैं समस्या आपको गिनाना स्टार्ट कर दूं तो खत्म ही नहीं होगा। स्वास्थ्य संबंधित, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य संबंधित बात करूंगा। यहाँ पीएचसी है, लेकिन पूर्ण रूपेण लोगों को, अगर आप सोनबरसा से पूर्व तरफ जाते हैं परिहार की तरफ, तो ठीक से आने की व्यवस्था, रोड का जो सड़क का जो है एकदम लिच्चर व्यवस्थाएं हैं वहाँ का। लेकिन जो नेता है कहते हैं कि 16 करोड़ 32 करोड़ का रोड हम बनवाए हैं। कभी आपने ऐसा देखा, इस चीज़ को रियलाइज किया है? देखिए, हम यहाँ पे आए जब से हमने देखा है कि यहाँ पे अब तक 30-35 वर्षों से मुझे लगता है कि पार्टियां बेशक जीतती आई होंगी, लेकिन यहाँ की जनता हारती आई है। परिहार विधानसभा की जनता अब तक हारती आई है, चाहे कोई भी लोग जीतते रहे हों। व्यक्ति जीता होगा, जाति जीता होगा, पार्टी जीता होगा, लेकिन परिहार की जनता यहाँ हारी है। अगर ना हारी होती तो आज स्वास्थ्य व्यवस्था की ऐसी लचर व्यवस्था ना होती, सड़कों की ऐसी लचर व्यवस्था ना होती। इस तरीके से जहां पर अगर मैं कहूं कि इस पूरे क्षेत्र में, परिहार विधानसभा क्षेत्र में, एक भी सरकारी ITI है क्या? नहीं। एक भी सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज है क्या? एक भी सरकारी BEd कॉलेज है क्या? एक भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज है क्या? तो क्या यहाँ के गरीब अपनी जमीन को गिरवी रख के, अपने जेवर को बेच के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? और यहाँ के नेता के अंदर इतनी क्षमता इतने सालों में नहीं रही कि एक भी सरकारी संस्थान यहाँ पे शिक्षण संस्थान खुलवा सके, एक छोटी मोटी फैक्ट्री लगा सके, जिससे कि यहाँ के मजदूरों को बाहर काम करने ना जाना पड़े? क्या रोड मैप यहाँ के नेताओं का रहा है? सरकार उनकी केंद्र में, सरकार उनकी राज्य में, लेकिन यहाँ के बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर कमाने जाना पड़ता है। ये सच्चाई है इस क्षेत्र की। मैडम, जनता विश्वास करे तो करे किस पे करे, किस नेता पे करे, किस पार्टी पे करे? चूंकि चुनाव के समय बहुत सारे वादे करते हैं, वही जनता अपना एक कीमती मत दे करके जब उन्हें यहाँ से विधानसभा भेजने के जब तैयारी करके जब उन्हें सफल करते हैं, तो वहाँ से लोग, जब यहाँ से जनता उनको जब अपने कठिनाइयों के बारे में बताते हैं, तो मतलब वह पहचानने से इनकार भी करता है। मतलब फलाना व्यक्ति अगर यहाँ से अगर किसी को आप मेन मानते हैं तो उनको भी लोग पहचानने से इनकार करते हैं। जनता किस पे विश्वास करे? अगर आप आए हैं आज बहुत एक सेकंड मैडम, आप आए हैं यहाँ जनता के हित के लिए ही बात कर रहे हैं कि रितु जायसवाल यहाँ की बेटी है, बहू है, ABCD जो भी है, आए हैं यहाँ, लेकिन आप जो वादे कर रहे हैं कितना % आप यहाँ पे धरातल पे रहिएगा? रितु जायसवाल जब इस सिर्फ अपने सिंहवाहिनी पंचायत के लिए थी, तो कोरोना आया तो इस क्षेत्र से किसी भी गांव से कॉल आया कि मैं केरला में फंसा हूँ, कर्नाटका में फंसा हूँ, तमिलनाडु में फंसा हूँ, यहाँ फंसा हूँ, वहाँ फंसा हूँ, लक्ष्मी नगर में फंसा हूँ, दिल्ली के गांधीनगर में फंसा हूँ। हमने कहा आप जहाँ फंसे हैं आराम से रहिए, राशन आप तक पहुँचेगा, आपको इस कोरोना में जान गंवाने की जरूरत नहीं है। और एक मुखिया रहते हुए भी रितु जायसवाल ने परिहार विधानसभा के किसी भी कॉल पे, कोई भी कॉल आया हो, वहाँ तक राशन पहुँचाने का काम हुआ। जबकि मैं कोई विधायक नहीं थी, मेरी वैसे देखा जाए तो अपनी पंचायत की जिम्मेवारी बनती थी, लेकिन पंचायत के अलावा भी बिना उसकी जाति, बिना उसका धर्म, बिना उसकी पार्टी पूछे हुए रितु जायसवाल ने मदद पहुँचाने का काम किया। क्या ये सच्चाई नहीं है? रितु जायसवाल अगर सिंहवाहिनी पंचायत की जिम्मेवारी ली, मुखिया बनी, तो रितु जायसवाल को प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाने वाला 15 लाख रुपए का इनाम मिला। जी, हम लोग भी देखे। उसके अलावा उपराष्ट्रपति से सम्मानित हुई, फ्लेम लीडरशिप अवार्ड, तमाम वैसे अवार्ड मिले जो खरीदे हुए अवार्ड नहीं थे। NGO के अवार्ड हो सकता है, लोग बोल देते हैं कि अवार्ड तो ऐसे ही बिक जाता है। रितु जायसवाल के अवार्ड राष्ट्रीय अवार्ड था। जी, ठीक है। आनंद मोहन ने मुझसे कहा कि अवार्ड तो बिकता है, तो मैंने कहा आपके प्रधानमंत्री बिकाऊ हैं क्या? उन्होंने जब मुझे अवार्ड दिया, और आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बिकाऊ हैं क्या? जब उन्होंने मुझे अवार्ड दिया तो आप उसको भी बिकाऊ बता रहे हो? तो रितु जायसवाल ने जिस पद की जिम्मेवारी ली, उस पद को न सिर्फ निभाया, बल्कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान दिलवाया। आज सिंहवाहिनी पहचान की मोहताज नहीं है।
क्या संदेश देना चाहेंगे इस परिहार विधानसभा की जनता से? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ, पार्टी हो, जाति हो, धर्म हो, आप खुद को जिताइए। परिहार विधानसभा जिस जगह से आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र को जिताइए। होता क्या है, नेता जीत जाता है, जनता हार जाती है। जनता को जीतना चाहिए, जनता के अंदर ये समझ होनी चाहिए कि किसको चुने, कौन उसके सुख दुख में खड़ा रहेगा, है ना, कौन उनके लिए आवाज उठा सकता है, कौन डीएम एसपी आईजी डीजीपी किसी के भी आंखों में आंखें डाल करके बराबरी में बात कर सकता है कि हमारे क्षेत्र की जनता के साथ ये गलत हुआ है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जनता पे लाठी चले उसके पहले खुद वो लाठी हाल ही में मैडम बीपीएससी आगामी 13 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम है, उसमें का कैंडिडेट हम भी हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो लागू किया यह सही है या गलत? अभी जिसकी सरकार है आप उससे बात करें। कल तो तेजस्वी जी फेसबुक पर लाइव भी आए थे, लाइव आकर के उन्होंने सारी बातें कही, आप कल का लाइव जरूर देख लीजिएगा। तो ये तो जो सरकार है वर्तमान की, तो लात घूसों की, डंडे जूते चप्पलों की सरकार है। वो तो कहती है ऐसे नहीं मानेगा तो मार पीट के समझा देंगे, तो ये तो लात घूसों वाली सरकार है, इसमें कहाँ कोई डाउट है। मैं तब भी कहती हूँ कि खुद को जिताइए, जनता जीतनी चाहिए, क्षेत्र जीतना चाहिए। जब तक हम लोग उलझे रहेंगे जाति में, धर्म में, पार्टी में, अब आप कहेंगे आप तो पार्टी का होकर कैसे बोल रही है, हाँ मैं पार्टी का होकर कैसे बोल रही हूँ। आप खुद को जिताइए, आप क्षेत्र को जिताइए। जिस दिन आप क्षेत्र को जिताने लगेंगे, जिस दिन आप खुद को जिताने लगेंगे, क्षेत्र का विकास होगा। चलिए मैडम, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरा प्रयास कैसा रहा इस परिहार विधानसभा में रितु जायसवाल के साथ हमारी जो बातचीत हुई है, अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।